Hello students, today our topic is English grammar of class 7 to 12. टॉपिक आज का है हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। और इसमें क्या होगा, देखिए हमने जो है चार्ट आपको बना करके दिखाया हुआ था कि किस तरीके से हमें जो है एक्टिव से पैसिव बनाना है, उसके सारे रूल और जितने भी रूल है वे सारे कंप्लीटली मैंने समझा दिए हैं। आज हम समझा रहे हैं आपको कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। एक बार फिर इसके लिए आपको सभी टेंसेस कंप्लीट अच्छी तरीके से पहचान और रूल सहित याद होने चाहिए। और यदि आपको रूल और आइडेंटिटी इनकी याद नहीं है, नहीं पहचान सकते आपकी कौन सा टेंस है, तो इसमें बड़ी मुश्किल हो सकती है कि ये पैसिव वॉइस आपको नहीं आएंगे। तो देखिए, शी प्लेड हॉकी। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं शी प्लेड हॉकी। अब यदि आपसे हम पूछें कि ये टेंस कौन सा है, कहाँ से पता लगेगा? हमें टेंस का पता लगेगा उसकी मेन वर्ब से। मेन वर्ब अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है और किसी भी टेंस में नहीं आती। तो इसलिए सेंटेंस अफर्मेटिव, टेंस पास्ट इंडेफिनिट, कुल मिला के सेकंड फॉर्म की जो है यूज किया गया है। और ये एक्टिव है, इसको पैसिव हम कैसे बनाएंगे एज ए रूल, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हॉकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हॉकी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप एज यू नो कि यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। वाज या वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हॉकी, वाज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सभी में आती हैं। और बाई ये एज ए रूल, और सी का हो जाता है हर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर और इट, इट्स, इट। ये अच्छी तरीके से इस टेबल को याद कर लेना, तभी आप ये बना पाएंगे, वरना नहीं। नंबर 2, एक्टिव वॉइस के लिए क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस लेते हैं। दे वर राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र लिख रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे पता लगा? पास्ट का मतलब वाज या वर्ब, ठीक है। कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म का आना, तो कुल मिलाकर के पास्ट कंटिन्यूअस बना। पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा? ठीक ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है बाकी का। तो ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अ लेटर, ठीक है। वॉज बीइंग, जहाँ भी आईएनजी फॉर्म लगी मिलेगी आपको वहाँ बीइंग लगाएंगे। बीइंग, BEING, बीइंग। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, WRITTEN, रिटन बाई, दे का हो जाएगा दैम, दे है तो दैम बना दो। ओके, तो ये हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ। तो इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस के लिए शी हैड कुक्ड द फूड, वह खाना बना चुकी थी। देखिए यहाँ पर शी हैड कुक्ड द फूड, पास्ट परफेक्ट, हैड पास्ट थर्ड फॉर्म परफेक्ट, कुल मिलाकर के पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उठाएंगे द फूड पैसिव वॉइस के लिए, तो द फूड हैड बीन कुक्ड। जहाँ भी हैज है या हैड आता है स्टूडेंट्स, वहाँ बीन का प्रयोग भी आपको करना है। हैड बीन कुक्ड, और थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही है, कुक्ड बाई सी का हो जाता है हर, फुल स्टॉप।
ओके, तो द फूड हैड बीन कुक्ड बाई हर, तो ये पास्ट परफेक्ट जो आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद आता है, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ओके, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ना पास्ट परफेक्ट की, ना प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती। अब आते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, शी विल नॉट। सपोज दैट ये सेंटेंस आपको हमने दिया, शी विल नॉट ईट एन एप्पल। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस हम देते हैं, शी विल नॉट ईट एन एप्पल, वह एक सेब नहीं खाएगी। ठीक है, नहीं खाएगी, तो वह एक सेब नहीं खाएगी, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। वो भी कौन सा? नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पर फ्यूचर का आना विल या सेल, विल या सेल का आना फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। अब यहाँ क्या करेंगे? एन एप्पल, विल आएगा ज्यों खाते हो, नोट आएगा नंबर 3, एन एप्पल 1 2 3। हमेशा नोट जो नेगेटिव वर्ड होता है वो नंबर 3 पर आता है, ये ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस के अंदर। एन एप्पल विल नॉट बी, और यहाँ पर विल बी या सेल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीच में नोट आया तो नोट से आगे बी को हम आगे बढ़ा देते हैं। विल नॉट बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, सब में थर्ड फॉर्म लगती है, बाई लगाएंगे और सी का फिर वही जो पहले किया है हर बन जाएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। नंबर 2 एक्टिव वॉइस के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, फ्यूचर परफेक्ट को लेते हैं। ही विल हैव प्लेड द मैच, ही विल हैव प्लेड द मैच। क्या करेंगे पैसिव वॉइस के लिए? द मैच will have been, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, सेम टू सेम लिख देंगे, बाई ही का चेंज इनटू हिम, ये हिम बन गया आपका यहाँ पर। द मैच विल हैव बीन प्लेड बाई हिम, तो ये पैसिव हमारी फ्यूचर परफेक्ट की हुई है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट। इसके बाद कुछ प्रेजेंट की ओर चलते हैं। पास्ट और फ्यूचर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको समझाऊंगा प्रेजेंट के कुछ पार्ट्स। तो 3 भाग है, एक बार फिर रिवाइज कराएंगे हम, उसके बाद आपसे करवाएंगे, जो सेंटेंस है वो घर के लिए भी देंगे। ठीक है, जो आप खुद निकालेंगे। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही डज नॉट play the match, very easy, he does not play the match। क्या करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर? the match, डज नॉट अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ये, तो इसमें हमें नेगेटिव ही बनाना है इसको भी, जो है पैसिव वॉइस को। लेकिन डज नॉट या डू नॉट का आना इज आर एम को इंडिकेशन देता है, तो द मैच इज नॉट प्लेड बाई हिम, ही का हिम बन जाता है। ओके, इसके बाद नंबर 2 एक्टिव वॉइस के लिए वी आर नॉट, ये कंटिन्यूअस है नेगेटिव का, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका नेगेटिव पार्ट है ये। वी आर नॉट हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं,
तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे, यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई अस। यू का क्या हो जाएगा, सॉरी वी का क्या हो जाएगा, अस। तो यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई अस। अब नंबर 3 एक्टिव वॉइस की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, माई मदर हैज कुक्ड द फूड फॉर अस। मेरी माता जी हमारे लिए खाना बना चुकी है। ओके, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, द फूड हैज बीन कुक्ड, द फूड हैज बीन कुक्ड फॉर अस बाई माई मदर। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, द फूड हैज बीन कुक्ड फॉर अस बाई माई मदर। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद लेकर के चलते हैं हम आपको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है, देखिए, डू यू सिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव, डू यू सिंग आ सॉन्ग। यहाँ पर ये हमारा इंटरोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाते हो। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इज, क्यों इज क्यों लगाया, क्योंकि ये सॉन्ग है, तो हमें इसको भी इंटरोगेटिव बनाना है, सिंगल इंटरोगेटिव है, इज अ सॉन्ग। तो इस ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज लगा। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लग जाता, काश यहाँ पर मी होता कि डू यू हेल्प मी, अगर ये सेंटेंस होता मी आता तो यहाँ पर आई हो जाता और आई से पहले एम आ जाता। ओके, क्यों, आई के साथ हमेशा एम आता है। तो इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव ही बनाएंगे, ध्यान रखना। इज ए सॉन्ग संग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई यू, और यहाँ पर भी इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। नंबर 2, आर यू लर्निंग योर लेसन। यहाँ पर ये सेंटेंस आता है, क्या आप अपना पाठ याद कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस, योर लेसन, अपना पाठ। तो इज योर लेसन बीइंग लर्नड, लर्न का लर्न हो जाता है, बाई यू, क्वेश्चन मार्क। इज योर लेसन बीइंग लर्नड बाई यू। तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। ओके, इसके बावजूद क्या करेंगे, सपोज देन कोई सा भी ले लेते हैं एक्टिव वॉइस, जिससे फ्यूचर इंडेफिनिट ले लेते हैं, विल दे फ्लाई द काइट्स, क्या वे पतंग उड़ाएंगे क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, विल द काइट्स बी फ्लाउंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
बाई दैम, दे का हो जाता है दैम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो विल द काइट्स बी फ्लाउन, ठीक है, बाई दैम, तो विल दे फ्लाई द काइट्स, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाउन हो जाती है, और यहाँ पर बी लग जाएगा 1, 2 और 3rd स्थान पर, क्योंकि विल के साथ में बी आता है तो ये इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, ओके। इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं और इन्हें कैसे समझा जाएगा, जरा देखते हैं। देखिए आपके कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो रूल है हमारा वो क्या है, बनाने का ये तरीका। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस थर्ड वर्ड। और रूल नंबर 2, you are advised, you are ordered, you are suggested, you are forbade, you are urged, you are requested, और तो इस तरीके से बहुत सारे और भी कमांडेड है, ठीक है। तो ये आपके कैसे आएंगे, जैसे एडवाइज्ड, सलाह दी। यहाँ पर क्या होता है, आदेश दिया, सुझाव दिया, मना किया, नर्म निवेदन किया और प्रार्थना की, तो ये सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर्ड, आदेश दिया, यानी आज्ञा दी, आज्ञा दी भी लिख सकते हैं इसको। सुझाव दिया, मना किया, मना करना होता है फॉरवर्ड, निवेदन करना और प्रार्थना करना। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें कहाँ यूज होगी, यहाँ पर क्वेश्चन इस बात का है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से इनका यूज करना है। बस ये ध्यान रखना कि रूल इन्हीं में से ही लगाना है। मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से कौन सा रूल कहाँ लगेगा। सपोज दैट हमने पहला सेंटेंस लिया, यहाँ देखिए पहला सेंटेंस लिया एक्टिव के लिए, ओपन द डोर, ठीक है। मैं आपको इससे पहले ये बताऊंगा, हम ये बताना चाहेंगे आपको कि ये जो सेंटेंस है ओपन द डोर, हमने कहा ये इम्पेरेटिव है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये इम्पेरेटिव है, क्वेश्चन इस बात का आएगा। तो ऐसी पहचान करने के लिए कोई भी सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारी एमवी है, मीन्स मेन वर्ब। जब कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता हो और ऑब्जेक्ट पे जा कर के रुक जाता हो, ठीक है, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ,
कम हेयर, गो देयर। तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग हमारी हो जाती है हमारी मेन वर्ब से। तो जो स्टार्टिंग, अब मेन वर्ब की पहचान कैसे करेंगे जी, मेन वर्ब होती कैसी है, देखो जिस हिंदी शब्द के पीछे सबसे लास्ट का वर्ड ना आए, ना, जैसे खेलना, ठीक है, गाना, आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, जागना, दौड़ना, रुकना, ठीक है, सहायता करना, करना, ना। देखो ये वर्ड लास्ट वाला जो वर्ड है हमारा क्या हुआ, ना वर्ड हुआ। ना शब्द है हिंदी में तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, एमवी बोलते हैं उसको। जैसे खेलना, खेलने की अगर अंग्रेजी लगाई हम तो क्या लिखेंगे, पले, पले मीन्स खेलना। तो ये जो पले है हमारा, ये खेलना अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब वर्ब की तीन अवस्थाएं होती है, मेन वर्ब की तीन अवस्थाएं होती है। अब तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये ध्यान दो, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आपको एक्टिव पैसिव अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी। अब जैसे मेन वर्ब है, वर्ब की तीन अवस्थाएं कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सारी नहीं, कुछ। कैसे, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर पले लिख दिया मैंने, पले माने खेलना, ठीक है। तो अगर इसकी सेकंड की बात करें तो PLAYED, पलेड, खेला या खेली, और PLAYED, और ये थर्ड फॉर्म भी खेला या खेली या खेल चुका या खेल चुकी। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ED लगाते ही सेकंड बन गई, ED लगाते ही थर्ड बन गई। तो कहने का मतलब है कि हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कभी कभी आप लोग क्या कर लेते हैं कि सेकंड को ही थर्ड मान लेते हो या थर्ड को ही सेकंड मान लेते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सेकंड, यानी कुछ जो वर्ब ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड सेम सेम होती है, लेकिन सभी में नहीं होती, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर फ्लाई है, फ्लाई, फ्लू, FLEW, और यहाँ पर आ गया FLOWN, फ्लाउन, फ्लाई, फ्ली, फ्लाउन, ठीक है। तो ये हमारी एक जैसी नहीं हुई, ये अलग अलग हो गई। तो ये कुछ है ऐसी वर्ब जो फर्स्ट और सेकंड, कुछ है, मोस्टली, ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे कि सभी है, लेकिन उसका हमें ये ध्यान रखना है कि सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, सेकंड कहाँ यूज होगी और थर्ड कहाँ यूज होगी, किस सेंटेंस और टेंस में हम सेकंड और थर्ड का यूज करना है, ये आपको तय करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी तीन अवस्थाएं या तीन फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी, और ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे, ओके। अब मैंने कहा कि थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब जिसको पता है कि ओपन की थर्ड फॉर्म, देखिए OPEN, ओपन, EN, और सेकंड OPENED, ओपन, और थर्ड भी ओपन, OPENED। तो ओपन, ओपन और ओपन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड फॉर्म है। जिसको पता है वो लिख सकता है, जिसको ये नहीं पता कि हमें थर्ड फॉर्म में लिखना क्या है, तो इसको पैसिव वॉइस को गलत कर सकता है, नहीं बना सकता वो सही, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं, क्या करेंगे, लेट, जो फर्स्ट रूल है, लेट द डोर, यहाँ पर हमने लेट लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा था तो उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, लेट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठाया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया। लेट के जस्ट बाद लिखना है लेट द डोर, फिर लिखा रूल में बी लगाओ, लगा दिया जी। फिर उसने लिखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, तो OPENED, तो ये फुल स्टॉप लग गया, द लेट द डोर बी ओपन, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया है कंप्लीट। अब अगर हम दूसरा रूल की बात करें, अथवा अभी मैंने बताया था कि यू आर कहाँ लगेंगे, यू आर रिक्वेस्ट, यू आर एडवाइज, यू आर फॉरवर्ड कहाँ लगेंगे, तो
हम या तो ऐसे बना सकते हैं या इसी कोई दूसरे रूप में हम दूसरे रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसमें रिक्वेस्टेड लगाए या इसमें हम अर्ज लगाए या फॉरबेड लगाए या ऑर्डर लगाए या इसमें एडवाइज्ड लगाए। तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या पूछा गया। इतनी हिंदी तो आपको आनी चाहिए कि सेंटेंस में पूछा क्या गया है। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो क्या हुआ? ये कोई भी बड़ा अधिकारी, माता पिता, गुरु लोग, टीचर्स, कोई भी नहीं, ठीक है, जो बड़ा जो है रेस्पेक्टेड व्यक्ति छोटे व्यक्ति को, छोटे बच्चे को ऑर्डर देता है या ठीक है, तो उसमें उसको एक आदेश दिया गया है, ए बेटा ओपन द डोर, क्लोज द गेट, ठीक है। तो वो क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। तो यहाँ लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद में लगा देंगे क्या? सेम टू सेम लिख देंगे, ओपन द डोर, DOOR, ठीक है जी। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाज़ा खुला रहने दो, या तुम्हें दरवाज़ा खोलने का जो है आज्ञा दी जाती है, तुम्हें दरवाज़ा खोलने की आज्ञा दी जाती है, अर्थात आज्ञा उसे जो है दरवाजे को खोल दीजिए। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। यहाँ पर इससे हमने रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनाया ये, और रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही दूसरे नंबर पर बनाया ये। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। और इसके बावजूद अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दे करके, एक्टिव वॉइस, डोंट पलक द फ्लावर्स। क्या मतलब? इसमें मतलब ये है कि डोंट प्लक द फ्लावर्स, यानी कि फूल मत तोड़ो, एक मना किया गया है। तो हम इसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। क्या मतलब हुआ? देखिए डोंट, यहाँ पर डू नॉट लगा हुआ है, मीन्स डोंट मत, पलक माने तोड़ो, द फ्लावर्स माने फूल, फूलों को तोड़ने से मना किया गया है। तो लेट दी फ्लावर्स, यहाँ पर लेट लिखेंगे, रूल एज ए रूल, फ्लावर्स नंबर 2 पर आना है क्योंकि ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट के रूप में हमने लिखा लेट दी फ्लावर्स। अब नेगेटिव वर्ड डोंट वाला जो नेगेटिव वर्ड है नोट बी, यानी नोट यहाँ तीसरे नंबर पर आना है। 1, 2 और 3 मैंने बताया तीसरा नंबर हमेशा नेगेटिव वर्ड के लिए होता है नोट। और बी अपनी तरफ से जो एज ए रूल लगाना होता है, और बी के जस्ट एकदम आफ्टर जो है बी क्या आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, पलक की पलकड़ हो जाएगा। ओके, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। जो दूसरा रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, यू आर फॉरबेड, यू आर फॉरबेड, और यहाँ पर डू नोट नहीं लिखेंगे क्योंकि डू नोट ने को हमने ट्रांसफर कर दिया है फॉरबेड में। तो यू आर फॉरबेड टू प्लक, PLUCK द फ्लावर्स, सेम टू सेम लिखेंगे, फुल स्टॉप। तो यू आर फॉरबेड टू प्लक दी फ्लावर्स। ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीटली हम दूसरा रूल के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। मैं अब आपको थोड़े से घर के लिए काम करने को देता हूँ और इन्हें अच्छी तरीके से आप उतार लेना। इन्हें फेयर कॉपी में स्टूडेंट्स करना है और इन्हें बार बार बना करके देखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होमवर्क है HW नंबर 1। इनको उतारिए, सी डज नॉट ईट द फूड, सिंपल दूंगा बहुत ज़्यादा। नंबर 2, डू यू राइट अ लेटर, नंबर 3,
माई मदर हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। नंबर 4, शी रोट मैनी लेटर्स। नंबर 5, आई डिड नॉट प्ले द मैच इन दिस ग्राउंड। नंबर 6, आर यू ईटिंग द ऑयली फूड। नंबर 7, शी हैज़ नॉट plucked all flowers। ये गलत लिख दिया, plucked PLUCKED। नंबर 8, shave the water। 9, don't eat the fast food। number last, please give me a book। तो ये 10 के 10 आपको होम टास्क में करने हैं। 3/9/2020 का ये वर्क है। दिन शनिवार को स्टूडेंट्स चेक होगा और ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक